नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का वन इंडिया हिंदी में स्वागत करती हूँ। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत की स्पेशल फोर्स के तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी कि एनएसजी का गठन किया गया। ब्लैक ड्रेस में हथियारों से लैस दिखने वाले इन जवानों को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। आतंकी वारदातों से निपटने के मकसद से एनसीजी का गठन हुआ था। आइए जानते हैं कि भारत के इन स्पेशल कमांडोज ने कौन कौन से बड़े मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर। पंजाब में सिख अलगाववादियों की सक्रियता बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे समय में 29 से 30 अप्रैल 1986 को 300 एनएसजी कमांडोज बीएसएफ के साथ मिलकर स्वर्ण मंदिर में छिपे सिख उग्रवादियों पर धावा बोला। 1984 के संबंध अभियान ऑपरेशन ब्लू स्टार की तुलना में ये ऑपरेशन काफी अलग रहा, क्योंकि इस दौरान गुरुद्वारे को बहुत कम नुकसान पहुंचा। गुरुद्वारे को उग्रवादियों से मुक्त कराकर 1 मई 1986 को पंजाब पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान करीब 300 सिख उग्रवादी पकड़े गए थे। खास बात यह है कि एनएसजी कमांडोज के विरोध प्रशिक्षण के कारण कोई भी घायल या मौत नहीं हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2। 12 मई 1988 को 1000 एनएसजी कमांडोज ने एक और ऑपरेशन के लिए स्वर्ण मंदिर को घेर लिया। स्नाइपर टीम ने 300 फुट ऊंची पानी की टंकी जैसी जगहों पर से अपनी पोजीशन ले ली। 3 दिन 15 से 18 मई 1988 तक चले ऑपरेशन के बाद एनएसजी ने स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त करा लिया। 40 उग्रवादी मारे गए और 200 लोगों ने सरेंडर कर दिया। राजीव गांधी की हत्या। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद 1 जुलाई 20 सितंबर 1991 के दौरान एनएसजी का सर्च ऑपरेशन स्ट्राइकर मिशन के लिए एसआईटी के साथ तैनात किया गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस। विवादित बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद हालातों को काबू में करने के लिए 25 नवंबर से 16 दिसंबर 1992 के दौरान 160 कमांडोज की तैनाती की गई थी। ऑपरेशन अश्वमेघ। इंडियन एयरलाइंस के प्लेन बोइंग 737 को हाईजैक करने के बाद एनएसजी कमांडोज ने 24 से 25 अप्रैल 1993 को ऑपरेशन अश्वमेघ शुरू किया। अमृतसर में इस प्लेन पर 141 यात्री सवार थे। ऑपरेशन के दौरान 2 हाईजैकर्स, जिनमें उनका सरगना मोहम्मद यूसुफ शाह भी शामिल था, मारे गए। इस दौरान किसी को भी बंधक बनाकर नुकसान नहीं पहुंचाया गया। 1999 कश्मीर बंधक संकट। एनएसजी कमांडोज ने जम्मू कश्मीर में 21 अगस्त 1999 को 30 घंटे तक चला बंधक संकट खत्म किया। ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकी मारे गए और सभी 12 बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया। दरअसल आतंकियों ने श्रीनगर के करीब बीएसएफ के एक कैंपस पर हमला बोला था। इसमें 3 अधिकारी और एक अन्य की पत्नी की जान चली गई थी। 12 बंधकों को एक कमरे में कैद कर दिया गया था। दिसंबर 1999 प्लेन हाईजैक। नेपाल से हाईजैक किए गए इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को आतंकियों ने अमृतसर में उतारा था। यहां पहुंचने के कुछ मिनटों के भीतर ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सूचना दी गई। हालांकि सीएमजी ने फैसला लेने में काफी समय बर्बाद कर दिया। ऐसे में जब तक एनएसजी की टीम अमृतसर एयरपोर्ट पहुंची, प्लेन उड़ चुका था। अगर समय रहते एनएसजी कमांडोज को रवाना किया जाता तो शायद परिणाम कुछ और ही होता। 2002 अक्षरधाम हमला। अक्टूबर 2002 में 2 आतंकियों ने गुजरात में अक्षरधाम मंदिर परिसर पर हमला कर दिया था। एनएसजी की टीम रवाना हुई, पर दिल्ली में ट्रैफिक के कारण देर हो गई। ऑपरेशन के दौरान एक कमांडो शहीद हो गया था। बाद में एक और जख्मी जवान ने दम तोड़ दिया था। सुबह होने तक दोनों आतंकी मारे जा चुके थे और ऑपरेशन सफल होने की घोषणा की गई थी। 2008 मुंबई हमला। 29 नवंबर 2008 को मुंबई में कई जगहों पर हमले किए गए। आतंकियों के सफाए और बंधकों को मुक्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो और ऑपरेशन साइक्लोन चलाया गया था। ऑपरेशन के दौरान 2 जाबाज कमांडो शहीद हो गए। हालांकि कमांडोज की मदद से 600 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाया गया था। कमांडोज ने 900 से ज्यादा कमरों की तलाशी ली और 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। 2016 पठानकोट हमला। पठानकोट हमले के दौरान एनएसजी के साथ मिलकर चलाए गए ऑपरेशन में 6 आतंकवादी मारे गए थे। एक मृत आतंकी के शरीर में फिट किए गए आईईडी में विस्फोटक के कारण लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन शहीद हो गए थे। यूनिट के 12 लोग इस दौरान घायल हो गए थे।
और अब एक बार फिर लगभग 100 के करीब एनएसजी कमांडोज को जम्मू कश्मीर में तैनात कर दिया गया है। साथ ही 12 कमांडोज को अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में लगाया गया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी चैनल।